पुअर है, अगर वो पुअर जितना ज्यादा रहेगा, अपने आप को अगर बदलेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा, तो रूप नहीं मिलेगा। रूप तभी निखरेगा जितना ज्यादा पुअर रहेगा, उतना ज्यादा रूप निखरेगा। तो इस पुअर के ऊपर चलने से पहले एक आपको कहानी से थोड़ा सा रिलेट करवाते हैं। वो कहानी क्या हो सकता है? तो ये कहानी बहुत ही मोटिवेशन आपके अंदर डाल देगी, एक जिज्ञासा डाल देगी, रूझरूपन ला देगी, एकदम से झंझनाहट डाल देगी, आपके आत्मा को एकदम निचोड़ डालेगी कि मुझे भी यहाँ पर एक काम करना चाहिए इस प्रकार से। चलिए दोस्त, क्लास की ओर चला जाए। पढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। आइए इसी कड़ी के साथ साथ सबसे पहला है कदम कि अगर जीतने के लिए क्या आपके अंदर स्टेप आने चाहिए। वो कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए? तो एक शब्द से आपका शुरुआत करेंगे हम। बच्चा लोग पुअर का नाम सुने हैं सभी लोग? पुअर शब्द जो जितना ज्यादा खराब होता है वो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। आप लोगों को पता है कि जो कमल खिलता है वो कीचड़ में ही खिलता है। पुअर का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है? गरीब होता है। सभी लोग जानते हैं क्या होता है? गरीब, बेचारा। आप लोग जानते हैं बेचारा, बेचारा का मतलब उसी को बोलते हैं जो असमर्थ होता है, वहीं पर बेचारा शब्द आता है। तो ये पुअर का मतलब बेचारा होता है, गरीब होता है। जो जितना ज्यादा खराब होता है वह उतना ही ज्यादा अच्छा कैसे बनता है? जब वह अपना पावर सही से यूज करता है। तब जब ये अपना पावर सही से यूज करेगा तभी यहाँ से निखार आएगा पुअर शब्द से। अन्यथा ये पुअर का एक और पुअर मार देना, ये बन जाएगा वेरी पुअर। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? वेरी पुअर बन जाएगा। ये पुअर तो था लेकिन ये वेरी पुअर भी हो जाएगा। और ज्यादा अगर मार दिया जाए तो इसको वेरी वेरी पुअर बना दिया जाएगा। वेरी वेरी पुअर। अब यहाँ से आपको क्या बनना है? यहाँ पर आपको रिच बनना है या पुअर बनना है? पुअर से लोग वेरी वेरी पुअर भी बन जाते हैं, अब पुअर से लोग क्या बन जाते हैं? रिच बन जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पुअर बनना चाहते हैं या रिच बनना चाहते हैं, किस प्रकार की कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो ये एक मात्र एक शब्द है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कमल का। कमल बताइए कहाँ खिलता है? बच्चा लोग कहते हैं नाम उसका दर्जा जो दिया गया है वो कीचड़ में ही दिया गया है। लेकिन भाई पानी में रहता है, पानी कैसो भी रहे, चाहे कीचड़ वाला रहे, चाहे मड वाला रहे, चाहे कैसा भी रहे, कमल तो फूलेगा ही फूलेगा भाई साहब। अच्छा पानी में है तो भी फूलेगा, और खराब पानी में है, गंदे पानी में है, कीचड़ में है, तो भी कमल क्या होगा? खिलेगा ही खिलेगा। उसकी खूबसूरती का चार चांद रहता है, इसलिए भारतीय पुष्प बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? तो इस पुअर के ऊपर चलने से पहले एक आपको कहानी से थोड़ा सा रिलेट करवाते हैं। वो कहानी क्या हो सकता है? तो ये कहानी बहुत ही मोटिवेशन आपके अंदर डाल देगी, एक जिज्ञासा डाल देगी, रूझरूपन ला देगी, एकदम से झंझनाहट डाल देगी, आपके आत्मा को एकदम निचोड़ डालेगी कि मुझे भी यहाँ पर एक काम करना चाहिए इस प्रकार से। तो ये कहानी एक गांव की है, और एक परिवार जो था गांव से थोड़ा सा अलग रहता था, खेतों में बसा हुआ था, बिल्कुल अलग बसा हुआ था। एक दिन महात्मा जी घूमने के लिए चल दिए अपने शिष्य के साथ, और महात्मा जी घूमते 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 उस गांव में पहुंच गए। और पहुंचते ही हर गांव से भिक्षा लेते हुए उस घर की ओर भी रवाना हुए कि ये जो घर है बिल्कुल एकांत में है, चलिए यहाँ भी थोड़ा सा भिक्षा ले लेते हैं। वो महात्मा जी और शिष्य उस घर की ओर चलते हैं, और घर पर पहुंचते ही देख रहे हैं घर बहुत टूटा फूटा है। सामने जो खेत है बिल्कुल जैसे लग रहा है एकदम चकचका रही है, लेकिन उसमें कुछ बोया नहीं गया था। खेत बहुत ही उपजाऊ है लेकिन खेत में कुछ नहीं दिख रहा था। महात्मा जी ने देख कर ये उनके मन में आया कि टूटा फूटा घर में लोग रह रहे हैं, और इधर जो ये उपजाऊ खेत है इसमें कुछ बोया भी नहीं गया है। तो घर से एक आदमी निकला अपने औरत के साथ, और देखे कि यहाँ पर महात्मा जी और शिष्य थे। तो महात्मा जी बोले कि मुझे कुछ भिक्षा मिल जाएगा?
तो भिक्षा लाने के लिए गए तो उनके साथ 3 बच्चे और बाहर निकले। मतलब उनके फैमिली में 5 लोग थे जो बाहर घर रहता था। उसमें 5 लोग थे, लगभग लोगों का जो कपड़ा उपड़ा था वो लगभग फटा उटा ही था सबका। तो महात्मा जी ने देखकर ये बोला कि आप लोग अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, यहाँ पर कैसे रह पाते हैं, आपके पास इतने बढ़िया खेत भी है और इतने ज्यादा उपजाऊ भी है और इसमें आप कुछ बोए नहीं है, तो आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है। तो उन्होंने जो महिला थी और पुरुष थे उन्होंने कहा कि जो मेरा जीवन यापन चल रहा है एक भैंस की वजह से चल रही है। वह भैंस की ओर इशारा करते हुए दिखाया कि ये जो भैंस है इसमें दूध दे रही है, इसी दूध को हम लोग बेचते हैं मार्केट में, इसी से हम लोगों का क्या चल रहा है, जीवन यापन चल रहा है। लेकिन दोस्त जीवन यापन उस तरह से चलते चलते ये कई महीने से चल रहा था और यही एक नॉर्मल जिंदगी चल रहा था। तो महात्मा जी ने पूछा आपका चलिए जीवन तो चल पा रहा है अच्छे से, ये बताइए जो बच्चे हैं इनका जीवन कैसे कटेगा, आप अपना जीवन खुद से यापन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, क्या इन बच्चों का जीवन यापन अच्छे से हो पाएगा जिस तरह से आप जीवन यापन कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, किसी तरीके से ऐसे चल जाएगा, जैसे हम खा रहे हैं पी रहे हैं वैसे हमारे बच्चे भी जिएंगे खाएंगे, भैंस रहेगा दूध देगा बेचेंगे मार्केट में और ऐसे ही जीवन क्या होगा, चलेगा। तो महात्मा जी बोले कि आज हमें ठहरने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए क्योंकि हम बहुत दूर से आए हुए हैं, थक गए हैं। तो वह पुरुष बोला ठीक है, आपको भाई एक ही रात रहना है तो हम आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। तो महात्मा जी के लिए व्यवस्था किया गया। महात्मा जी ठहरे, खाना वाना खाए, उसके बाद विश्राम के लिए लेट गए अच्छे से, उनके लिए व्यवस्था कर दिया गया था। और जैसे ही रात हुआ 11 बज गया था जैसे ही, तो जो महात्मा जी थे शिष्य को उठाए और उन्होंने कहा कि ये जो आदमी है अपना जीवन यापन कर रहा है, किसी तरीके से कर पा रहा है, इसके लिए तुम कुछ विचार बताओ। तो शिष्य ने बोला गुरुजी हम आपके शिष्य हैं, मैं आपसे बढ़िया तो नहीं जान सकता हूँ, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आप ही आइडिया सोचिए कुछ ऐसा कि इसका जीवन यापन अच्छे से हो जाए। तो शिष्य ने बोला तो हमारे पास कोई आइडिया तो नहीं जग रहा है गुरुजी, महात्मा जी आप पे कुछ बताइए। तो महात्मा जी सोचते सोचते उनका विचार गया कि जिससे अपना जीवन यापन कर रहा है, ऐसा करता हूँ उसे को खत्म कर देते हैं। जिससे अपना जीवन यापन कर रहा है, एक भैंस है जो दूध दे रही है, ऐसा करते हैं इसी को मार देते हैं, मुआ कर चले जाते हैं और ये अपना देखते हैं कैसे जीवन यापन करता है। फिर तो शिष्य बोला गुरुजी अगर उसको मार देंगे तो खाए बिना मर जाएगा, आप तो बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आप तो महात्मा है, मैं आपके आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आपकी जैसी इच्छा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा आपके साथ। तो शिष्य राजी हो गया इतना क्वेश्चन पूछने के बाद, कहा चलिए गुरुजी हम भी तैयार हैं जब आपकी इच्छा है, क्योंकि हम आपके शिष्य हैं। गुरुजी क्या किए, लगभग 12 बजे के करीब समय था रात का, और वहां से अपना बढ़िया बिस्तरा उठाए, भैंस को ले गए और एक खाई में झोंक दिए, और खाई में से झोंकते ही गिरा, भैंस मर गया। और रातों रात महात्मा जी और शिष्य गायब हो गए वहां से। जब सुबह हुआ परिवार के सदस्य लोग उठे, भैंस की ओर गए, भैंस दिखा नहीं तो तलाशना शुरू कर दिया। तलाशते पता चला कि ये खाई में गिरा हुआ है बस और मरा पड़ा। देखकर आंसू रुक नहीं रहे हैं, जो मेरा एक जीवन यापन करने वाला था वही आज मर गया, कैसे हम लोग जीवन यापन करेंगे। हमें लग रहा है जो साधु लोग आए थे ये घटना वही लोग किए हैं, सच लग रहा है लेकिन किए नहीं है, लग रहा है ये घटना, क्योंकि साधु जो आए थे उनके शिष्य वो दोनों दिखे नहीं, सुबह दोनों ही गायब थे। खुदा ना खास्ता जैसे भी घटना घटित हुआ वो लोग सोचे चलो भाई ठीक है, अब जो हो गया तो हो गया, और ऐसे लगभग उसका 10 दिन ऐसे गुजरा होगा जीवन यापन। उसके मन में एक विचार आया
अगर हम लोगों के पास एक यही भैंसिया थी जो दूध देती थी और इसी के वजह से हम लोग अपना जीवन यापन करते थे, अगर हम लोग दूसरा कोई और उपाय नहीं करेंगे तो हम लोगों का जीवन अंधकार में चला जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, गुजारा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया भाई, सभी लोग मिलके एक आइडिया लगाया, कहे अब हमारे पास इतना अच्छा उपजाऊ खेत है, इसमें कुछ ना कुछ फसल बो दिया जाए। और जैसे उसमें फसल बोते हैं, फसल काफी अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया जो प्रॉफिट भैंस से नहीं मिलती थी वो प्रॉफिट उस फसल से मिल गया काफी अच्छा। जितना वो खा सकते थे वो खाए और बाकी ज्यादा से ज्यादा उसका एक हिस्सा खा पाए तो 10 हिस्सा मार्केट में बेच पाए अच्छे से। और ऐसे ऐसे लगभग 4 साल किए वो लोग। 4 साल के बाद इतने ज्यादा अनाज हो गया, इतने ज्यादा अनाज हो गया कि अनाज का भंडार हो गया। और यहाँ से उनके मन में एक आइडिया ये भी आया कि हम ऐसा क्यों ना करते हैं कि फल जो हम लोग बेच रहे हैं अनाज इसके साथ साथ एक बगीचा क्यों ना लगा दिया जाए। उन्होंने फलों का बगीचा भी लगा दिया, फुलवारी लगा दी, तमाम प्रकार का खेती करना शुरू कर दिया। और लगभग 15 साल जाते जाते उस गांव का, उस जिले का एक बहुत बड़ा आदमी बन गए वो लोग। एक बहुत बड़ा आदमी बन गए, बहुत बड़ा आदमी बन गए। फूलों का व्यापार करने वाला, फूलों का व्यापार करने वाला, फलों का मंडी वाला, अनाजों का व्यापार करने वाला। जो इंसान अपना कुछ भी जीवन यापन नहीं कर सकता था, आज वह सबसे बड़ा आदमी उस जिले का बन गया था। तो 15 साल के बाद जो महात्मा जी थे उनके मन में आया एक बार क्यों न चले देख ले उस बंदे का क्या हाल है जिसका हमने भैंस को मारा था। शिष्य बोला, गुरुजी वो तो मर गया होगा, अब जाने से क्या फायदा मिलेगा। तो महात्मा जी आए फिर से, वो इसी तरह भिक्षा मांगते मांगते फिर उसके घर पर पहुंचे। और वह आदमी जिससे मुलाकात हुआ था वो रास्ते से आ रहा था और मुलाकात रास्ते में ही हो गया घर पर पहुंचने से पहले। तो महात्मा जी बोले, प्रणाम, पहचान रहे हैं? हम 15 साल पहले एक रात ठहरने के लिए आपके यहाँ रुके थे और हम लोग वही आदमी हैं। क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं पहचानेंगे हम भाई? आप वही है महात्मा जी है जिस दिन मेरी भैंस मर गई थी, आप उसी दिन तो आए थे, मुझे याद है। बोला, बिल्कुल हम पहचान रहे हैं आपको, बस आपके द्वार पर आए हुए थोड़ा सा भिक्षा लेने के लिए, थोड़ा भिक्षा दे देंगे, बस चले जाएंगे। और वो आदमी बोला, जिस दिन से वो मेरी भैंस मरी है उसके लगभग 10 दिन के बाद मेरे मन में एक आइडिया आया और उस आइडिया से हम लोग खेती करना शुरू कर दिए हैं। और खेती करते करते बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से आज हम लोगों के पास फलों का गोदाम हो गया है, अनाजों का गोदाम हो गया है, फूलों का गोदाम हो गया। आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ जिस दिन से मेरा भैंस मरा है। तो शिष्य बोला, बाहर गुरु जी। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और गिर कर बोला, गुरु जी तो महान होते ही हैं, मैं उनकी बुद्धि को कभी नहीं पा पाऊंगा। मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं है, जो नहीं होता वह हो जाता है। तो हमेशा यहाँ पर भी आपको एक ख्याल रखना है, कहीं आपके जीवन में भी अगर कोई भैंस है तो भैंस को क्या कर दीजिए, मार दीजिए। उस भैंस को मार देना, नहीं तो फिर उस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाओगे। वो असली वाला भैंस मत मार देना। अपना मन में जो भैंस बना है, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, संदेह जो मन में डाले, एकदम बैठा के रख दिया, जकड़ा हुआ है आपको, उस भैंस को मार दीजिए, नहीं तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे उस एरिया से। जब उस एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो लोग आपको देख नहीं पाएंगे। जब लोग आपको देखेंगे नहीं ना तो आपका विकास भी नहीं हो पाएगा, आप चर्चित में भी नहीं हो पाएंगे, लोगों के लिए आप यूनिक नहीं बन पाएंगे। यूनिक बनना है तो उस भैंस को आपको मारना पड़ेगा। वो भैंस है आपके लिए पुअर,
वही चीज बोल रहे हैं कि वो अपने पास है पुअर। पुअर से कैसे भैंस मारा जाए? सर इसको रिवर्स कर दीजिए, सर इसको रिवर्स करिए। रिवर्स करने पर मिलेगा मेरे भाई साहब रूप मिलता है। किसी भी इंसान को अगर पुअर है, अगर वो पुअर जितना ज्यादा रहेगा, अपने आप को अगर बदलेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा, तो रूप नहीं मिलेगा। रूप तभी निखरेगा जितना ज्यादा पुअर रहेगा, उतना ज्यादा रूप निखरेगा। जितने भी बड़े से बड़े लोगों को आप देख रहे हैं, एक दिन यही थे, बड़े नहीं थे, एक दिन यही थे। आज बने हैं यहाँ पर, रूप मिला, रूप से अपने आप हो गए हैं रीच पर। ये बनाना सीखो टाइटल। पढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। यदि आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें मेरा कोई और कड़ी जोड़ दीजिए।